अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अफीम की जंगों के बारे में। कैसे बरतानिया ने चाइना से अफीम की वजह से जंगें की। सन 1800 चाइना में चिंग डायनेस्टी का तख्त था। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। सिल्क, पोर्सलिन, चाय, रेशम, सारी दुनिया चाइना से खरीदती थी। चाइना दुनिया से नहीं। एम्परर जिसका नाम चेन लॉन्ग था, उसने 1793 में बरतानिया के एल्ची लॉर्ड मैकार्टनी को सीधा जवाब दिया था, हमारी सल्तनत में वो सब कुछ मौजूद है जो हमारे पास है और जो हमें चाहिए। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। कैंटोन एक सिस्टम था, यानी सिर्फ एक बंदरगाह ग्वांगझू में जहां ट्रेड हो सकती थी सिर्फ चाइनीज ताजरों से। सब रूल्स चाइना के, सब कीमतें चाइना की। ये एक सेल्फ कंटेंट दुनिया थी और बाहर से एक नई ताकत थी जो इस क्लोज्ड डोर को तोड़ना चाहती थी। सिर्फ तिजारत के लिए नहीं, ताकत के लिए भी। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे चाय, सिल्क यानी रेशम और चांदी का क्राइसिस आया और लिन ज़ेक्सू ने कैसे अपने लोगों को अफीम की लत से बचाया। पहली जंग बरतानिया के वॉरशिप कैसे डिप्लॉय हुए। पहला एक तरफा एग्रीमेंट जिसमें क्या क्या शराइत थी, कैसे लूट मार की गई बीजिंग में, कैसे चाइना में बंदरबाट का सिलसिला शुरू हुआ, इसको चाइना में सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन क्यों कहा गया, आखिर में चाइना सबसे कैसे निकला। लेकिन चाइना बरतानिया से कुछ भी नहीं खरीदता था। नतीजा सिल्वर यानी चांदी सिर्फ एक तरफ जाती थी, बरतानिया से चाइना की तरफ, और बरतानिया का सिल्वर स्टॉक खत्म होने लगा। अपने जबर की वजह से वो आबाद करवाई। वो अफीम इंडिया से चाइना स्मगल की जाती थी। चांदी जो चाइना में मिलती थी वो वापस बरतानिया आती थी। एक शातिर ट्रायंगल था ये। बरतानिया इंडिया को कॉटन बेचता था, इंडिया चाइना को अफीम बेचता। सन 1834 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हुई और बरतानिया के ताजिर जैसे विलियम जार्डिन और जेम्स मैथसन इस बिजनेस में घुस गए और अफीम का सैलाब और बढ़ गया। चाइना में 1838 तक 20 लाख से ज्यादा लोग अफीम के आदी हो चुके थे। डाओ गुआंग के एम्परर को पता था ये मुश्किल सीधा उनकी सल्तनत के दिल में मौजूद थी। अफीम की लत लोगों को तोड़े जा रही थी, सिल्वर बाहर जा रही थी, फौज भी आधी हो रही थी। सन 1839 में एम्परर ने अपने एक सबसे काबिल ऑफिसर को भेजा जो इंपीरियल कमिश्नर थे। उनका नाम लिन ज़ेक्सू था। हुआंग के एक वाइसराय, एक इंसान जिसे अंग्रेजी में अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी एंड एनर्जी कहते थे, लिन कैंटोन पहुंचा और फौरन काम किया। जो एडिक्ट्स थे उनको पकड़कर इलाज करवाया। डोमेस्टिक ड्रग डीलर्स को सख्त सजा दी। फिर सब ताजरों से डिमांड की अफीम हवाले करो। ब्रिटिश सुप्रीडेंट चार्ल्स एलियट ने 12 लाख किलोग्राम अफीम चाइनीज अथॉरिटीज के हवाले कर दी। इसके बाद लिन ने हुमैन में समंदर के किनारे अफीम को फेंक दिया और उसको पूरी तरह तबाह कर दिया। लेकिन लिन ने एक और काम किया, शायद तारीख का सबसे बेबाक सियासी खत लिखा था। उसने सीधा क्वीन विक्टोरिया को खत लिखा, आपके लोग अपने मुल्क में अफीम बर्दाश्त नहीं करते तो फिर आप ये चाइना में क्यों भेजते हो। अगर खुदा इंसान के दिल में भलाई चाहता है तो ये बुराई कैसे जायज हो सकती है। ये खत कभी क्वीन विक्टोरिया तक पहुंचा ही नहीं था, लेकिन बाद में ये बरतानिया के मशहूर अखबार में छपा और फिर बरतानिया ने इसे फाड़ा। बरतानिया का जवाब डिप्लोमेटिक नहीं था, बरतानिया का जवाब वॉरशिप्स भेजने से था। 4 सितंबर सन 1838 कोलून एस्ट्री में बरतानिया और चाइनीज जहाजों के दरमियान एक छोटा झगड़ा हुआ। उस झगड़े ने पूरी दुनिया ही बदल दी। जून सन 1840 में बरतानिया एक्सपेडिशनरी फोर्स हांगकांग के आसपास पहुंची और जंग शुरू हो गई। चाइना के पास एक बड़ी फौजी ताकत थी, नंबर में ज्यादा, लेकिन वो वुडन जंग्स थे, वो ट्रेडिशनल हथियार थे, वो पुरानी टैक्टिक्स थी। और बरतानिया के पास HMS नेमेसिस, दुनिया का पहला आयरन हल्ड स्टीम पावर्ड वॉरशिप, जिस पर माउंटेड गन्स थी जो इतनी दूर से मार करती थी कि चाइनीज कैनन जवाब नहीं दे सकते थे। वो शेलो रिवर्स यानी कम गहराई वाले रिवर में भी जा सकता था जहां चाइनीज सरफेस फ्लीट नहीं जा सकती थी। ब्रिटिश फोर्सेस ने सारे कोस्ट फतह किए, ग्वांगझू, अमोय, निंगबो, शंघाई। एक के बाद एक चाइनीज फौज को हार हुई जो दुनिया
दुनिया की ताकतवर फौज समझी जाती थी। अगस्त सन 1842 बर्तानिया वॉरशिप यंगसी के जरिए नानजिंग पहुंचे। बर्तानिया कैनन्स नानजिंग के दीवार पे निशाना दाग रहे थे। चिंग ऑफिशियल्स के पास कोई ऑप्शंस नहीं था, वो झुक गए। 29 अगस्त सन 1842 कॉर्नवालिस के डेक पर यंगसी में ट्रीटी ऑफ नानजिंग साइन हुआ, चाइना की जिल्लत का पहला कानूनी कागज। ट्रीटी ऑफ नानकिंग 13 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल थी, लेकिन हर आर्टिकल चाइना के खिलाफ था। पहला जख्म हराज $21 मिलियन सिल्वर का, $6 मिलियन वो अफीम जो लिन ने बर्बाद की, 12 मिलियन जंग की कीमत, और अगर वक्त पर नहीं अदा की तो 5% सालाना सूद। दूसरा रकम पोर्ट्स कैंटोन, अमवाय, फुजू, निंगबो, शिंघाई 5 शहरों में ब्रिटिश ताजिर बिजनेस कर सकते हैं। कैंटोन सिस्टम खत्म, कोहोंग खत्म। अब चाइनीज ताजिर बर्तानिया के ताजिरों के साथ सीधा डील कर सकते थे, लेकिन चाइना के रूल्स के हिसाब से। अगर कोई बर्तानिया का शख्स चाइना में जुर्म करता है तो उस पर चाइनीज कानून लागू नहीं होगा। उसका केस बर्तानिया काउंसिल में सुना जाता था, ना कि चाइनीज अदालत में। यानी बर्तानिया के लोग चाइना की जमीन पर रहकर भी चाइनीज कानून से आजाद थे। एक ऐसी नाइंसाफी जो मुल्क की खुद मुख्तारी पर सीधा वार था। चौथा जख्म मोस्ट फेवर्ड नेशन। अगर किसी दूसरे मुल्क को नई रियायत दी जाए तो वो रियायत बर्तानिया को भी हासिल होगी। यानी अगर फ्रांस को कोई फायदा मिलता है तो वो बर्तानिया को भी मिल सकता है। पांचवा और सबसे गहरा जख्म, हांगकांग आइलैंड हमेशा के लिए ब्रिटिश एम्पायर के हवाले कर दिया जाए।